तो बच्चा लोग एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आज की इस क्लास में। तो यार अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग हम लोग पढ़ रहे थे। बेसिकली 3 क्लासेस में इसकी ले चुका हूं। मीनिंग, फीचर्स, फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, बहुत सारी बातें पढ़ा चुका हूं। बच्चा लोग आज की जो क्लास है वो छोटे छोटे 3 टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड होगी। सबसे पहला रोल ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, अकाउंटिंग का क्या रोल है। दूसरा टॉपिक अकाउंटिंग प्रोसेस और तीसरा टॉपिक ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। तो बेसिकली 3 छोटे छोटे टॉपिक हैं। बट बच्चा ये टॉपिक पढ़ने से पहले देखो यार, एक तो एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि जो ये रोल ऑफ अकाउंटिंग है ना, सारे के सारे एडवांटेजेस वाले पॉइंट कवर होंगे, ठीक है। दूसरी चीज, मैंने आपको बच्चा फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ाया था, याद करो। फीचर्स एक शॉर्ट ट्रिक भी दी थी, शायद याद हो या ना हो, ठीक है। तो फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग जरूर पढ़ लेना, क्योंकि यहां पर अकाउंटिंग प्रोसेस आएगी, एक एक पॉइंट आपके फीचर्स के ही पॉइंट है, लाइन से सारे पॉइंट है, तो हो जाएगा। बाकी बचा तीसरा टॉपिक ब्रांचेस। 3 ब्रांचेस है, सिंपल सी ब्रांचेस है, ठीक है। चलो अब बिना किसी समय बर्बाद किए हुए एक एक से तीनों टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं और शुरुआत करते हैं रोल ऑफ अकाउंटिंग। तो बच्चा अभी अकाउंटिंग का क्या रोल है, आखिर हम अकाउंटिंग करते क्यों हैं, अगर हम अकाउंटिंग करते हैं तो इससे हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं, वो सब कुछ आपका रोल में कवर होगा। और यहां से मैं अगर आपसे बोलूं तो बच्चा एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़े है ना, एडवांटेजेस सारे के सारे पॉइंट लगभग सिमिलर हैं। आओ जरा एक एक से, जैसे वहां पर पॉइंट था मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, यहां पर भी सेम पॉइंट है। अगर आप चाहते हो कि हर एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रहे, आपके पास कहां से पैसा आ रहा है, कहां पैसा जा रहा है, कौन उधार में सामान लेके गया, हमने कहां से उधारी में परचेज किया, किस किस के उधार पैसे देने हैं, मतलब अगर आप ओवरऑल मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस का, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना चाहते हो, एग्जैक्ट करेक्ट नेट प्रॉफिट निकालना चाहते हो, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, ठीक है। सो सबसे पहला पॉइंट, सिंपल पॉइंट, मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। इसके बाद सेकंड पॉइंट आओ, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। बच्चा ये असिस्टेंस का शायद मतलब याद होगा, वहां पर प्रीवियस क्लास में भी बताया था आपको, हेल्पफुल। तो मैनेजमेंट को हेल्पफुल होता है कौन, अकाउंटिंग यार। मैनेजमेंट अगर कोई भी डिसीजन लेना चाहता है, डिसीजन कैसे लेगा भैया, सीधी सी बात है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देख के। यानी मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प कौन करता है, हमारी अकाउंटिंग। सो अगेन यार, आप प्रीवियसली हम लोग पढ़ चुके हैं, एडवांटेजेस में ये पॉइंट भी था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आओ, नेक्स्ट पॉइंट है फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी, एज इट इज सेम पॉइंट एडवांटेज वाला, ठीक है। तो अगर आप कंपैरिजन करना चाहते हो, आप प्रीवियस 2 सालों का, यानी इस साल का पिछले साल से, पिछले साल का किसी और साल से, कंपैरिजन अगर आप करना चाहते हो अपनी फर्म का किसी दूसरे फर्म के साथ में, तो आपको अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, प्रॉपर तरीके से करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट पर आओ, एविडेंस इन कोर्ट। बच्चा कोर्ट में सबूत के तौर पे बताया था ना एडवांटेज में, कि अगर आपकी फर्म, आप कहीं भी किसी भी मुसीबत में फंस रहे हो, किसी भी केस में फंस रहे हो, कहीं कोई झूठा मुकदमा हो रहा है, तो परेशान मत हो, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आपकी अकाउंटिंग सबूत के तौर पर काम करेगी, आपको मुसीबत से बचाएगी, ठीक है। आगे आओ, लगभग सारे पॉइंट देखो रिपीटेड है, बाकी यार अदर्स में देखो कुछ 4-5 पॉइंट और भी दे रखे, वो भी सारे पढ़े हुए पॉइंट प्रीवियस क्लासेस में, जैसे प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स obviates the necessity to remember business transactions। बच्चा रिमेंबर बिजनेस ट्रांजेक्शन याद करो, हम लोगों ने वहां पर एक पॉइंट पढ़ा था, अकाउंटिंग रिप्लेसेस मेमोरी, याद होगा पक्का पक्का, वही तो पॉइंट है कि अगर आप कहीं कोई भी चीज भूल रहे हो तो अकाउंटिंग आपको याद दिलाता है, अकाउंटिंग आपको भूलने नहीं देता है, अकाउंटिंग टाइम टू टाइम बताएगा, अरे भाई उसके पैसे देने हैं यार, अकाउंटिंग बताएगा किस किस से पैसे लेने हैं, ठीक है। तो अकाउंटिंग आपको आपकी मेमोरी को बार बार ठीक करता है। इसके बाद आओ, फैसिलिटेट्स
रेजिंग लोन्स, ये भी पढ़ चुके। अगर आप लोन लेना चाहते हो किसी भी बैंक से, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो बैंक क्या करेगा, लोन देने वाला पर्सन क्या करेगा, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करेगा, देखेगा आप कितना कमा रहे हो, उस हिसाब से ही वो लोन देगा आपको। ठीक है, और पॉइंट आओ, फैसिलिटेट्स सेल ऑफ बिजनेस, ये पॉइंट भी वहां पढ़ा था। अगर आप अपने बिजनेस को बेचना चाहते हो, याद करो, एक पार्टनरशिप वाला पॉइंट भी बताया था, इंसॉल्वेंसी वाला पॉइंट बताया था। तो अगर आप अपने बिजनेस को बेचना चाहते हो तो पता तो होना चाहिए बिजनेस में कितनी एसेट्स है, कितनी संपत्ति हमारे पास, कितने की प्रॉपर्टी है, हमें पता होना चाहिए हमारे पास कितने की लाइबिलिटीज है, कितनी उधारी है, तभी तो आप बिजनेस को आसानी से बेच पाओगे, सही पैसों में बेच पाओगे, सही कीमत में बेच पाओगे। ठीक है, सो अगेन एक सिंपल पॉइंट था कि अगर आप बिजनेस को बेचना चाहते हो तो आपको प्रॉपर वैल्यू, प्रॉपर परचेस प्राइस आपको अकाउंटिंग के द्वारा ही मिलेगी। इसके बाद एक पॉइंट और है, फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। यहां मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था जीएसटी। तो बच्चा अगर आप टैक्स पे करना है, टैक्स पे किस पे करोगे, या तो प्रॉफिट पर या फिर सेल्स के ऊपर, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सेल्स के ऊपर पे करते हो। ठीक है, तो अगर आपको टैक्सेस पे करना है, टैक्स लायबिलिटी आपको सेटल करनी है, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंटिंग बनानी पड़ेगी, प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग करनी ही पड़ेगी। अकाउंटिंग के द्वारा ही आप सही तरीके से टैक्सेस पे कर पाओगे। तो ये सारे पॉइंट थे यार, सिंपल से पॉइंट थे, बिल्कुल आसान से पॉइंट थे, रोल ऑफ अकाउंटिंग। इसके बाद एक और सिंपल टॉपिक, अकाउंटिंग प्रोसेस। बच्चा लोग, प्रोसेस, प्रोसेस मतलब क्या होता है, एक स्टेप बाय स्टेप जब हम किसी काम को करते हैं ना, वो प्रोसेस कहलाती है। यानी पहले क्या होना चाहिए, देन उसके बाद क्या होगा, देन उसके बाद क्या होगा, ये प्रोसेस कहलाती है। यहां पर कौन सी प्रोसेस है, अकाउंटिंग। ठीक है, ये बताओ, फीचर्स पढ़ाए थे, शायद गलती से याद हो, है ना, क्या पढ़ाया था, सबसे पहले भैया कोई मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होगी, है ना, कोई मनी से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन हुई होगी, देन उसे आप मनी टर्म्स में मेजर करते थे कि भैया कितने रुपए की ट्रांजेक्शन हुई, उसके बाद आप रिकॉर्ड करते थे, रिकॉर्ड के बाद भैया हम क्लासीफाई करते थे, समराइजिंग करते थे, एनालिसिस करते थे, इंटरप्रिटेशन करते थे और कम्युनिकेटिंग करते थे ना, यही सब फीचर्स में सारे यही पॉइंट पढ़े हैं ना, लाइन से याद करवाए थे। चलो याद है या नहीं है कोई बात नहीं। सो बच्चा लोग, अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे पहला पॉइंट जो है हमारे पास वो है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स। तो सबसे पहले कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगी या फिर कोई इवेंट होगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट आप आगे बढ़ोगे तो सेकंड है रिकॉर्डिंग। तो बच्चा एक काम करो, लिख लो, रिकॉर्ड कर लो। रिकॉर्ड करने का मतलब या तो जर्नल एंट्री बना लो, ठीक है, तो जर्नल आता है इसके अंदर। दूसरी बात, जितनी भी बुक्स होती हैं, क्या कहा मैंने, जितनी भी बुक्स होती हैं, जैसे आपकी परचेज बुक, जैसे आपकी सेल्स बुक, जैसे परचेज रिटर्न बुक, जैसे सेल्स रिटर्न बुक, और बच्चा एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक बोल रहा हूं, जैसे कैश बुक, ये सारी जितनी भी बुक्स होती है ना, वो सब आपके रिकॉर्डिंग का पार्ट होता है। ये सारी बुक्स आपको आगे चल के चैप्टर्स में पढ़नी है। ठीक है, जर्नल क्या होता है वो भी आगे पढ़ोगे। चलो ठीक है, रिकॉर्डिंग हो गया, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद आओ क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग का मतलब भैया अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर लो, क्लासीफाई कर लो। तो बेसिकली क्लासीफाइंग के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो है लेजर। लेजर क्या होता है, एक इंसान का अकाउंट, एक पर्टिकुलर हेड का अकाउंट एक जगह लिख लो। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सपोज करो यार, मैं एक चाय वाले के पास जाता हूं, डेली चाय पीता हूं, ठीक है यार, ज्यादातर उधार में पीता हूं, महीना खत्म होता है उसको पे कर देता हूं। अब मेरे जैसे उस छोटे दुकानदार के पास बहुत सारे कस्टमर होंगे यार, क्या करेगा वो दुकानदार, एक पेज पे सबसे ऊपर मेरा नाम लिखेगा पंकज भैया, ठीक है। दूसरा सपोज करो मेरा मित्र है, उसका नाम है अजय, दूसरे पेज पे लिख लिया अजय। आज गया उधार में चाय पी, उसने उसी पेज पे लिख दिया। अजय ने चाय पी, उसने उसके पेज पे लिख दिया। यानी कि एक हेड, एक इंसान का अकाउंट एक पेज पे बना देना, क्लासीफाई करना, ग्रुपिंग कर देना, उसी को कहलाता है लेजर। ठीक है, क्लासिफिकेशन, ये भी आगे पढ़ेंगे। सेकंड स्टेप, तीसरे स्टेप पर आओ, समराइजिंग। समराइजिंग बोले तो भैया समरी बना दो। साल भर में तो यार हजारों ट्रांजेक्शन होगी, एक साल के बाद ही आप नेट प्रॉफिट निकालते हो,
हजारों ट्रांजेक्शन होगी। तो अब क्या करूं, जितने भी अकाउंट थे, जितनी भी जर्नल एंट्रीज थी, इनसे समरी प्रिपेयर करूं। अब समरी में क्या क्या आता है ध्यान से सुनो। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है वैसे तो चैप्टर में पढ़ेंगे, बट यहां समझ लो। ट्रायल बैलेंस का मतलब होता है समरी ऑफ लेजर, यानी जो लेजर का एंड बैलेंस बचता है। एंड बैलेंस समझते हो, मैंने यार वो चाय वाले के यहाँ साल भर चाय पी, उधार में पी, कुछ पैसे दिए कुछ पैसे लिए, साल के एंड में एक बैलेंस तो बचा होगा। साल के एंड में वो दुकानदार मेरे से जरूर कहेगा भाई आपके यार 340 रुपए बचे हैं, मतलब मुझे पे करने हैं, बताएगा ना। एंड में बैलेंस क्या निकला, तो लेजर का हर एक अकाउंट का जो एंड बैलेंस होता है वो आता है ट्रायल बैलेंस। ठीक है, सो ट्रायल बैलेंस पहला आपका समराइजिंग का पार्ट। दूसरा ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसे हम लोग इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। और तीसरा आपका बैलेंस शीट। यहां ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस से आप ग्रॉस प्रॉफिट निकालोगे या फिर नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालोगे। बैलेंस शीट याद है, बार बार बता चुका हूं। बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन याद होगा यार भैया। बैलेंस शीट में दो चीजें आती हैं, एसेट्स और लाइबिलिटीज, पक्का याद होगा यार। एसेट्स मींस बिजनेस की प्रॉपर्टी, बिजनेस की संपत्ति, कहां कहां से पैसा आएगा, कहां कहां से बेनिफिट होगा, वो एसेट्स। और लाइबिलिटीज सीधा मतलब उधारी, बिजनेस को किस किस के पैसे देने हैं, वो आपकी सारी लाइबिलिटीज। ये तो यार ये है आपके समराइजिंग का पार्ट। सो बेसिकली फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट पर आओगे एनालिसिस इंटरप्रिटेशन, याद होगा। तो बच्चा जो भी समरी थी, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, बैलेंस शीट, सबको एनालाइज करो, सबको चेक करो यार बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी है, और एक कंक्लूजन निकाल के दे दो, अच्छा है बुरा है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, यानी इंटरप्रिटेशन कर दो। कर दिया, हो गया। लास्ट काम क्या करो, अरे भैया लास्ट काम लोगों को बताओ तो सही, क्या खोया क्या पाया, साल भर किया क्या। सो लास्ट स्टेप इज कम्युनिकेटिंग टू द यूजर। भैया मैनेजमेंट को बताओ, मालिकों को बताओ, कस्टमर्स को बताओ, जो उधारी वाले हैं उन्हें बताओ, वर्कर्स काम कर रहे हैं उन्हें बताओ कि हमने साल भर में किया क्या है। तो लास्ट स्टेप होता है कम्युनिकेटिंग, यानी कि लोगों को इन्फॉर्म करो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। ठीक है, तो ये अकाउंटिंग प्रोसेस है यार। एक बात और बताता हूं, आप लोगों को शायद याद होगा, मैंने आपको बताया था इधर मत रो क्लास से आगे रोना, याद है। सोचोगे सर क्लास के बीच में क्या हो गया, कौन सी डायलॉग मार रहे हो। मैंने कहा था फीचर्स में, फीचर्स के शॉर्ट ट्रिक याद भी करवाए थे, इधर मत रो क्लास से आगे चल के रोना, ऐसे ही था ना। वहां पर आपको 7 के 7 पॉइंट याद करवाए थे फीचर्स के। बच्चा ये 7 के 7 ही पॉइंट हैं जो यहां पर लिखे हुए हैं। जाके एक बार पहले फीचर पढ़ना फिर ये पढ़ना, बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। चलो खैर, आपकी बुक में जो डायग्राम दिया है एक बार वो भी देख लो। देखो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, सबसे पहला काम आपका ये होता है, ठीक है। दूसरा काम क्या करते हो, रिकॉर्डिंग, यार जस्ट पहले जो डायग्राम पढ़ा। तीसरा काम पोस्टिंग देम इनटू लेजर। अच्छा रिकॉर्डिंग में क्या क्या आता है एक बार वापस से देख लो। सबसे पहले जर्नल, और जर्नल के अंदर कैश बुक होता है, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, जर्नल प्रॉपर। अच्छी बात ये 2 किताबें आपको नहीं पढ़नी, ठीक है, आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में इतना है। फिर रिकॉर्डिंग कर लिया, रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफाइंग, क्लासिफाइंग के बाद आपका समराइजिंग, फिर एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन और आपका कम्युनिकेट। ये है आपकी पुस्तक का डायग्राम, देख सकते हो, बिल्कुल सिंपल से पॉइंट थे, ठीक है। अब इसके बाद बच्चा आज की क्लास का लास्ट टॉपिक, सिंपल टॉपिक तो है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। और जो पहली ब्रांच है ना बच्चा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। पहली फाइनेंशियल अकाउंटिंग, पता है मैं से इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूं, पता है, नहीं पता, एक बार बुक बंद करो, करो तो सही, एक बार बुक बंद, जो भी बुक आपके हाथ में से एक बार बंद कर दो। फ्रंट पेज पे बुक के कवर पे बुक का नाम ध्यान है क्या लिखा है, का नाम पढ़ो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। चाहे आप टीएस ग्रेवाल ले लो, चाहे आप डीके गोयल ले लो, चाहे आप एनसीईआरटी बुक उठा के देख लो, तीनों ही बुक पे लिखा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग है क्या, देखो यार, फाइनेंस मींस पैसा, फाइनेंस मींस पैसा, यानी बिजनेस में मनी से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है उससे रिलेटेड आप जो भी अकाउंटिंग करते हो वो आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहलाती है। यानी
फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करो, क्लासिफाई करो, समराइजिंग करो, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेटिंग, सब कुछ आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही हम 11th क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो रीड आउट भी कर लो, छोटी सी डेफिनेशन है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग व्हिच रिकॉर्ड्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेटिंग, सारी बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आओ, अच्छा क्या लिखा है और आगे भी पढ़ दो। इट डिटरमाइंस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हम करते क्या क्या है, नेट प्रॉफिट निकालते हैं, नेट लॉस निकालते हैं, और बैलेंस शीट हमें फाइनेंशियल पोजीशन, एसेट्स, लायबिलिटीज, सारी बातें वही लिखा हुआ है। इट डिटरमाइन प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द, बाकी पढ़ लोगे। चलो इसके बाद सेकंड आओ, कॉस्ट अकाउंटिंग। बच्चा नाम से अगेन क्या पता चल रहा है, कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट का मतलब पता है, देखो यार बिजनेस कर रहे हैं, अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो किसी चीज को बनने में कितना खर्चा आ रहा है वो आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग कहलाती है। जनरली अकाउंटिंग की वो ब्रांच है जिसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखा जाता है, कितना प्रोडक्शन की कॉस्ट आ रही है, पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है। पेन को बना रहे, एक पेन को बनाने में कितना खर्चा आता है। अच्छा अब आप लोग पूछोगे जरूर सर कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज कहां किया जाता है। देखो यार जनरली वो सारे प्रोजेक्ट जहां पर 10 साल लगते हैं, 20 साल लगते हैं, 5 साल लगते हैं, 6 साल लगते हैं, वहां पर जहां काफी लंबा समय लगता है, जनरली वहां कॉस्ट अकाउंटिंग की बहुत जरूरत पड़ती है। क्यों क्यों सोचो, जैसे यार एक हमें सपोज करो एक हाईवे वाला ओवरब्रिज पुल बनाना है। अब ओवरब्रिज पुल है, रेलवे वाला ओवरब्रिज पुल है, 1-2 साल में तो नहीं बनेगा, 4 से 5 साल लग जाएंगे। अब होगा क्या, पैसे लगाते जाओगे यार, गवर्नमेंट से कुछ लेना भी तो है ना। तो गवर्नमेंट क्या करती है, कॉस्ट अकाउंटिंग के द्वारा कॉस्ट अकाउंटेंट जाता है और देखता है ब्रिज में कितना काम कंप्लीट हो चुका है, कितनी कॉस्ट आ चुकी है, उस हिसाब से गवर्नमेंट पे करती है। समझ गए ना कॉन्ट्रैक्टर्स को। तो वहां कॉस्ट अकाउंटिंग की बहुत जरूरत पड़ती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली। आओ रीड आउट भी करो थोड़ा सा। So this branch of accounting is concerned with ascertaining cost of product. मेन काम cost of product ascertain करना है, कितनी cost आ रही है, operations, process और activity. So it is that branch of accounting which deals recording cost with the objective of ascertaining, reducing and controlling cost. So basically यहाँ पर cost और cost का ही पूरा काम होगा, कितनी cost आ रही है, cost को कम कैसे करेंगे, cost को manage कैसे करेंगे, सब कुछ यहाँ पढ़ोगे। चलो एक लास्ट ब्रांच और है, सो वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तीसरा। और यार ये वो अकाउंटिंग है जो रिसेंटली अभी कुछ सालों में डेवलप हुई है। और अगर मैं यहाँ आपसे बोलूँ ना कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों को इंक्लूड कर लो तो बन जाती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट वर्ड किससे बना है, मैनेजर से, यानी कि वो अकाउंटिंग जो मैनेजर्स को जरूरत पड़ती है डिसीजन मेकिंग में, वो आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। समझ गए ना, मैनेजमेंट को जरूरत है क्यों, डिसीजन लेने के लिए। सो यहां पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी आएगा, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के द्वारा ही तो मैनेजमेंट डिसीजन लेता है। मैनेजमेंट को कॉस्ट की भी जरूरत पड़ती है ना। आओ रीड आउट करो। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द मोस्ट रिसेंटली डेवलप्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। इट इज कंसर्न विद दी, यहां से मेन इंपॉर्टेंट पढ़ना, जनरेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फंड्स। भाई हमारे पास फंड्स कितना मौजूद है, पैसा कितना मौजूद है, कॉस्ट खर्चा कितना आ रहा है, प्रॉफिट एक्सेट्रा, देख रहे हो सारी चीजें आ गई इसके अंदर, ठीक है। फंड भी आ गया, कॉस्ट भी आ गया, प्रॉफिट भी आ गया, सारी अकाउंटिंग। इट इनेबल्स द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, और ये मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। तो बच्चा लोग उम्मीद करता हूं तीनों चीज समझ गए होगे, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कोई दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में बताओगे। इसके बाद बच्चा आज की क्लास में फिलहाल तो इतना ही, बट मैं हमेशा आपको एक पॉजिटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव थॉट के साथ छोड़ के जाता हूं। सो आज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि लोग जब पूछते हैं कि आप क्या काम करते हैं, तो असल में वो हिसाब लगाते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है। बच्चा समझ रहे हो, आप कहीं पे भी जाते हो, खैर आपकी तो अभी स्टूडेंट लाइफ है, लेकिन 12th के बाद ही आप कहीं भी जाओगे तो लोग आपसे जरूर पूछेंगे और भाई क्या चल रहा है आजकल, है ना। तो कोशिश करो कि अभी से वो आदत, अभी से वो चीज अपने अंदर ले आओ, अभी से अपनी वैल्यू बढ़ा लो।
ठीक है, मेहनत करो, सफलता पाओ और फिर लोगों को बताओ कि आप क्या करते हो, ताकि वो उस इज्जत से बात करें आपसे। तो बच्चा लोग, ये तो था आपके लिए एक पॉजिटिव थॉट। तो मेहनत करते रहो, लगे रहो। बाकी बच्चा, कहीं कोई डाउट, कहीं कोई समस्या, नीचे कमेंट बॉक्स में बताओगे। और हाँ, आप लोग जिस चीज की उम्मीद करते हो कि सर कम से कम यार हमें ये पीडीएफ तो प्रोवाइड कर देना, तो आप सभी लोग जानते हो पीडीएफ प्रोवाइड करता हूं मैं झांसी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स प्ले स्टोर ऐप पे। तो बच्चा लोग प्ले स्टोर ऐप डाउनलोड कर लो। और हाँ यार, क्लास के बीच में हो सकता है यूट्यूब पे एडवर्टाइजमेंट वगैरह आ रही हो, तो अगर आप चाहते हो एड फ्री वीडियोस आपको मिल जाए, तो भी आप झांसी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स प्ले स्टोर ऐप पर जाओ। एक पेड कोर्स है, बेसिकली शायद 1200 रुपए के आसपास है पूरे साल का। वहां मैं आपसे पर्सनली कनेक्टेड रहूंगा, आपके लिए पर्सनल मेंटर रहूंगा, हर एक डाउट्स को आपको सॉल्व करूंगा, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस रखूंगा, टेस्ट सीरीज है, ये सारी पीडीएफ है, सारी क्लासेस हैं, बहुत कुछ है। तो चाहते हो तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी बच्चा लोग, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लो। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, बाकी प्ले स्टोर ऐप, सब कुछ बच्चा लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जाओ और जाके हर एक चीज पर ज्वाइन कर लो। तो चलो, आज की क्लास अटेंड करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत ढेर सारा धन्यवाद। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में।